हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो इसका हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके थे। पार्ट 3 तक बस हम लोग अभी थ्योरी कर रहे थे, ठीक है। जितना भी ट्राइंगल पढ़े उसका हम लोग टाइप्स पढ़े और भी जो जो हम लोग पढ़े उसका बस हम लोग अभी तक से थ्योरी ही कर रहे थे। अब हम लोग करेंगे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पिछला 3 पार्ट से, जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके अब हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। इंग्लिश में हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 3 तक तो बस हम लोग थ्योरी ही किए थे, ठीक है। जितना थ्योरी बन सकता था चैप्टर से हम लोग वो सारा थ्योरी कर चुके हैं। सबके हम लोग फॉर्मूला के साथ, उसका परिभाषा के साथ हम लोग सब थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज से हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्या है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। किसी चतुर्भुज का विकर्ण विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तथा सममुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब, शीर्षों से इस पर डाले गए लंब 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, और इसका हम लोग को ऑप्शन दिया गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर बनाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है किसी चतुर्भुज का विकर्ण, यहाँ पे बात किसका हो रहा है? चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल का बात हो रहा है, ठीक है। किसी चतुर्भुज का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चतुर्भुज यानी हम लोग क्या पढ़े थे? 4 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ हम लोग ये विकर्ण ले लिए जो कि क्या है
20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कि इसका विकर्ण का जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। आगे क्या कहा गया है, तथा सम्मुख शीर्ष से, यानी शीर्ष यानी इसका यहाँ से, ठीक है, शीर्ष से इस पर डाले गए लंब 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से एक आएगा इस रेखा तक, यहाँ पे ये टच करेगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये है H1 और ये है H2। अब क्या है, इसका सेंटीमीटर दे दिया गया है, यानी इसका जो लंबाई है लंब का वो दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, जो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इसका थ्योरी, इसमें हम लोग क्या किए थे, सबका जो है फॉर्मूला के साथ हम लोग पढ़ लिए थे। तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, कि चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना विकर्ण और फिर था इंटू H1 प्लस H2। ये था हम लोगों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो हम लोग क्लास कर चुके हैं। ठीक है, सारा चीज का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो बस अब इसी फॉर्मूला में हम लोगों को कर देना है पुट, तो कर देते हैं। ठीक है, हाफ का यानी यहाँ पे हाफ हो जाएगा। विकर्ण का लंबाई कितना है, क्वेश्चन में हम लोग को कह दिया गया था कि विकर्ण का जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी AC जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, गुना H1 प्लस H2, यहाँ पे दे दिया गया था H1 और H2, यानी 9 प्लस 6। सॉल्व करते हैं इसको, कट जाएगा ये कितने बार में, 10 बार में, यानी 10 और यहाँ पे 9 प्लस 6। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 10 गुना 9 6 15 आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उसका हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने से ही हम लोग अच्छे से आंसर को बना पाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसके फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट करके अप्लाई करके हम लोग आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहा गया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई
नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, जो कि हम लोग पिछला क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, कि समचतुर्भुज क्या होता है उसका फॉर्मूला सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, इसका जो हम लोग साइड होता है वो होता है बराबर, इसका डायगोनल यानी ये हो गया D1 और ये हो गया D2। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे क्या कहा गया है कि विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन जाता है ये थोड़ा सा जाता है टेढ़ा। ठीक है, यानी तिरछा। क्या कहा गया है कि विकर्ण 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इस ये जो है ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 यानी क्या कहा जाएगा इसको कि विकर्ण का गुणनफल, यानी हाफ इंटू विकर्ण का गुणनफल। तो बस इसी फॉर्मूला में कर देना है पुट। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ D1 है 4 सेंटीमीटर इंटू D2 है 6 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 यानी ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसको बनाने से पहले हम लोगों को उसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज है कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या गुण होता है, उसको हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको बना पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना तो बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला को याद कीजिए। फॉर्मूला का अलग से कॉपी बनाइए, जितना फॉर्मूला लिखाया जा रहा है उस कॉपी में लिखिए, एक अलग से कॉपी में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 15√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 10/√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 10√2 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी है यानी लास्ट ऑप्शन है 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोलेशस राइट ट्रायंगल का बात हुआ है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक आइसोलेशस ट्रायंगल। ठीक है, ए ये भी साइड इसका बराबर होता है, इसको माना जाता है डी। ठीक है, तो इसके कर्ण क्षेत्रफल सबसे पहले यहाँ पे दे दिया गया है 200 सेंटीमीटर, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी हम लोगों से पूछा गया है d। ठीक है, ये वाला हम लोग, ये जो रेखा है इसका लंबाई कितना है, ये चीज हम लोगों से पूछा गया है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा रिवीजन में और देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर ऑलरेडी हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग बराबर में लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हाफ ए स्क्वायर बराबर दे दिया गया है 200, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का हाफ दिया गया यानी 1/2 है, उधर जाके ये गुना होगा तो ये बदल जाएगा 2/1 में। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 इंटू 2 400। अब इस स्क्वायर को तो हम लोगों को हटाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग का साइड आएगा यानी ए आएगा। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, यानी रूट 400। तो रूट 400 तो क्या हो जाएगा, ए का मान 20, यानी 20 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 400। तो जो साइड है, भुजा जो है वो आ गया हम लोगों का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आगे क्या कहा गया है कि तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी हम लोगों से ये चीज पूछा गया है। हम लोग क्या लाए, ए लाए हैं, यानी इसका भुजा हम लोग लाए हैं 20 सेंटीमीटर, जबकि हम लोग से पूछा गया है डी। तो डी का फॉर्मूला होता है, डी का हम लोग, इसका जो पिछला पार्ट था उसमें हम लोग डी का एक फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे, डी बराबर होता है a√2। यहाँ पे हम लोग ए का जो वैल्यू है वो ले आए हैं 20 इंटू √2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग पिछला पार्ट में जो पढ़े थे उसमें हमने आपको बता दिया था कि डी का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो हर ये में अलग होता है, हर टॉपिक में डी का निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। इसमें डी निकालने का फॉर्मूला था a√2। ठीक है, तो ए का हम लोग निकाल चुके हैं 20 और √2 का √2 ही हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पे 20√2 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है 20 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 18 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 24 मीटर स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का बात हुआ है यानी वर्ग का बात हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं। वर्ग का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक हम लोग विकर्ण ले लेते हैं जिसका लंबाई जो है वो है 6 मीटर। तो इस वर्ग का हम लोग से पूछा गया है क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, लेकिन जब हम लोगों का विकर्ण का लंबाई दिया गया है और हम लोग से पूछा गया है एरिया, तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हम लोगों के पास वर्ग का विकर्ण का लंबाई दिया हो। ठीक है, और हम लोगों से क्षेत्रफल पूछा गया हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हाफ इंटू डी स्क्वायर, यानी इसका डी कितना है
6 और स्क्वायर कहा गया यानी 2 बार हो जाएगा 6 गुना। तो यहाँ पे कर लेंगे 2 तिया 6 यानी यहाँ पे आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में यानी इसका जो हम लोग का पार्ट 5 आएगा उसमें हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।